नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं भारत के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक पर जा रहा हूँ, जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कैलकाटा से हम लोगों का फ़्लाइट था मॉर्निंग को अराउंड 8:30 AM, 8:30 बजे को। हम लोगों ने फ़्लाइट पकड़ा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और हम लोगों ने टिकट बुक किया था अकाशा एयर पर हेड कॉस्ट पड़ा अराउंड ₹7,500, और अंडमान पहुंचने में हम लोगों को टाइम लगा अराउंड 2 hours 30 minutes। अंडमान हम पूरा घूमेंगे एक ट्रैवल एजेंसी के साथ, और ट्रैवल एजेंसी का नाम है डॉल्फिन हॉलीडेज। डॉल्फिन हॉलीडेज ने ही हम लोगों का अंडमान में सारे बुकिंग्स किया था, होटल बुकिंग्स, कार बुकिंग्स, हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, किस दिन जाएंगे, सारा प्लानिंग डॉल्फिन हॉलीडेज ने ही किया था। डॉल्फिन हॉलीडेज का रेट है अंडमान में अराउंड ₹28,000 पर हेड, और फ्लाइट चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। तो अभी अभी अंडमान में हम लोगों का फ़्लाइट लैंड किया है। हम लोगों का फ़्लाइट था अकाशा एयर का, और यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे होटल पर। एयरपोर्ट पर पहले ड्राइवर से मिलेंगे, फिर उनसे मिलकर हम लोग सीधा जाएंगे होटल पर। तो दोस्तों, हम लोग होटल पहुंच गए हैं, और ये है अंडमान डे 1 में हम लोगों का होटल, जिसका नाम है होटल हिल व्यू। एयरपोर्ट के काफ़ी पास ही है, अराउंड 15-20 मिनट लगा एयरपोर्ट से होटल पहुंचने का टाइम। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा होटल के अंदर रिसेप्शन एरिया, उसके बाद होटल का रेस्टोरेंट और रूम्स कैसा है होटल का। होटल के सर्विसेज काफ़ी अच्छे थे। होटल के जो स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने हम लोगों का जो लगेज था वो ऑलरेडी रूम्स पे पहुंचा दिया था। रूम्स भी काफ़ी डेकोरेटेड थे। एक बेड था मॉम एंड डैड के लिए, और एक बेड था मेरे लिए।
और रूम्स बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। रूम में एक अलमायरा भी था, एक एलईडी टीवी भी था और कपबोर्ड्स भी थे, बहुत सारे चीज़ें रखने के लिए। और अगर आप बाथरूम का बात करो तो गीज़र फैसिलिटीज़ है और वेस्टर्न टॉयलेट भी है। अभी कुछ देर बाद हम लोग जाएंगे होटल का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर। पहले लंच करेंगे, उसके बाद लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे और फिर कार लेकर पहुँच जाएंगे कॉर्विन्सकोप बीच, जो कि हम लोगों का पहला डेस्टिनेशन है आज अंडमान में। उसके बाद कॉर्विन्सकोप बीच से हम लोग पहुँचेंगे सेलुलर जेल थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा उसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद वहाँ पर एक लाइट शो होगा इवनिंग में, वो भी देखेंगे। तो हम लोगों ने लंच कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं कॉर्विन्सकोप बीच। और होटल से कॉर्विन्सकोप बीच हम लोगों को लगेगा अराउंड 20 से 25 मिनट। होटल से जब हम कॉर्विन्सकोप बीच की तरफ जा रहे थे तो नज़ारा बहुत ही अच्छा था। आप लोग समुंदर देख सकते हो, नीला नीला समुंदर, बड़े बड़े पत्थर देख सकते हो, लहर आकर टूट रहा है पत्थर के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरा जो सीनरी है अंडमान का, जो रोड साइड के पास जो सीनरी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कॉर्विन्सकोप बीच पर हम लोग जो जा रहे हैं कार लेके, साइड का व्यू एकदम खूबसूरत है, मन मोहित हो जाता है। 21 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नामांकित किया गया है हमारे वीर जवान जो कि परमवीर चक्र अवार्डीज है, और ये काम किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। अंडमान में कोकोनट वाटर का टेस्ट तो कैलकाटा से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और प्राइस भी बहुत रिजनेबल था। पर कोकोनट वाटर हम लोगों को पड़ा था ₹50। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कॉर्विन्सकोप बीच, और कॉर्विन्सकोप बीच पर काफ़ी सारे राइड्स भी थी। बहुत सारे बोट राइड्स थे, नॉर्मल बोट राइड्स थी, जेट स्की भी थी। कॉर्विन्सकोप बीच के पास ही एक आइलैंड है। अगर आप आइलैंड पे जाते हो तो आपको 1000 रुपीज़ लगेगा पर हेड। जेट स्की राइड अगर आप लेते हो तो 1000 रुपीज़ पड़ेगा। लेकिन एक एडवांटेज ये रहेगा कि आप जेट स्की लेकर आइलैंड तक पहुंचोगे, उसके बाद आइलैंड पर आप उतर भी सकते हो। आपका जो ड्राइवर है जेट स्की का, वो आपका पिक लेकर देगा, सेल्फीज भी लेकर देगा आइलैंड पे। तो सोशल मीडिया के लिए तो अच्छा ही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट राइड करोगे तो आपको पड़ेगा ₹500 पर हेड। लेकिन शॉर्ट राइड पर आप आइलैंड तक नहीं पहुंचोगे। आइलैंड का जो बीच का रास्ता है वहाँ से यू टर्न लेके वो लोग फिर कॉर्विन्सकोप बीच पर चला जाता है। वो राइड है ½ किलोमीटर का, जो कि 500 का है, और जो ₹1000 का है वो पूरा राइड का है। एकदम आइलैंड तक आप जाओगे, फिर आइलैंड से आप कॉर्विन्स बीच पर आ जाओगे।
कॉर्विन स्कोप बीच पोर्ट ब्लेयर का एक बहुत प्रसिद्ध और मशहूर बीच है। और पोर्ट ब्लेयर तो अब सभी लोग जानते ही हो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का राजधानी है। इस बीच का नाम हेनरी फिशर कॉर्विन के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश काल के दौरान 19वीं सदी में यहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ब्रिटिश शासन के समय अंडमान द्वीपों का उपयोग मुख्य रूप से दंड कॉलोनी यानी कि जेल के रूप में किया जाता था, जहां भारत के फ्रीडम फाइटर्स को भेजा जाता था। उस समय पोर्ट ब्लेयर प्रशासनिक केंद्र था और कॉर्विन स्कोप बीच ब्रिटिश अधिकारियों के लिए आराम और मनोरंजन का स्थान हुआ करता था, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुंदर था। कॉर्विन स्कोप बीच आज पोर्ट ब्लेयर शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ बोटिंग, जेट स्कीइंग और सनसेट देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कॉर्विन स्कोप बीच से अब हम लोग आ चुके हैं सेलुलर जेल पर। ज़्यादा टाइम नहीं लगा कार पे। कॉर्विन स्कोप बीच से सेलुलर जेल अराउंड 20 मिनट ही हम लोगों को लगा, तो जल्दी ही पहुंच गए। ये सेलुलर जेल का एक टॉय मॉडल है। पूरा डिज़ाइन आप लोगों को दिखेगा सेलुलर जेल का एक शो पीस की तरह। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर शहर में स्थित है। ये जेल ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनाई गई थी, जहां भारत के फ्रीडम फाइटर्स को कठिन सजा दी जाती थी। इस जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में पूरा हुआ। यहाँ फेमस फ्रीडम फाइटर्स जैसे वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और वरिंद्र कुमार घोष बंद रहे। आज सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित है। यहाँ पर एक म्यूजियम और लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो उस समय के इतिहास को
याद दिलाता है। सेलुलर जेल के अंदर एक 3 फांसी वाला गैलोस बना हुआ था, जहां एक साथ 3 कैदियों को फांसी दी जा सकती थी। ये जेल ब्रिटिश सरकार के दौरान सबसे कठिन सजाओं के लिए मशहूर थी और गैलोस उसी जुल्म का सबसे भयानक प्रमाण है। फांसी घर जेल के अंदर के हिस्से में था और उसके नीचे एक कमरा था जहां से जेल के अधिकारी और डॉक्टर ये देखते थे कि कैदी की मौत हो गई या नहीं। जब फांसी दी जाती थी तब नीचे से ट्रैपडोर खुल जाता था और कैदी लटक जाता था। आज भी ये गैलोस सेलुलर जेल के म्यूजियम का एक हिस्सा है, जहां लोग जाकर उस समय के कठोर इतिहास को महसूस करते हैं। ये स्थल भारत के वीर फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान का प्रतीक है। ये सेलुलर जेल का एकदम टॉप मोस्ट फ्लोर था। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जैसे अंडमान का ओशन आप यहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा टाइम आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ, और एक हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन भी है। तो ओवरऑल अच्छा पैकेज था पूरा। ये सेलुलर जेल का दूसरा रेप्लिका था। आप लोग पहले भी वीडियो में एक बार एक रेप्लिका देख चुके हो सेलुलर जेल का, वो पहले वाला रेप्लिका था। अब ये दूसरा रेप्लिका है जो कि जेल के अदर साइड में है। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन मॉडल थोड़ा डरावना सा लग रहा था ब्लैक कलर में। इंडिपेंडेंस के बाद 1966 में हुआ, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी के सन में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल रखा गया ओरिजिनल। और सभी सेल एक ही तरह से, सावरकर जी के सेल में कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया है, डबल लॉकिंग सिस्टम। डे टाइम में इनको बाहर कॉरिडोर में रखें ताकि वहां से सावरकर जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके। आप भी खड़ा होकर देखेंगे तो वहां से आपको फांसी घर दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, लॉकिंग फ्रेम दिखेगी। और जब 10 साल का इनका पीरियड था तो इनका भाई गणेश दामोदर सावरकर जी भी इसी जेल में सजा काट रहे थे। दोनों भाई एक ही जेल में, दोनों भाइयों को आपस में 2 साल के बाद बदले। इस हद तक कम्युनिकेशन, एक दूसरे को देखना, बात करना, सबके लिए पक्ष में। और आर्किटेक्ट का नाम मैंने आपको बताया मैकफ्रे, उसने कितना प्रॉपर प्लान तैयार किया। पूरा जेल ब्रिक से बनाया गया, बीच में जॉइंट लकड़े। जब इतना बड़ा जेल वो ईंट से बना सकता है तो इसको भी तो जॉइंट कर सकता था, नहीं किया। उसका रीजन क्या बोलने से उस समय कहा जाता है कि इसके ऊपर जो प्लैंक डालता था, जिसको एनी टाइम पे ये लोग रिमूव कर सकते थे, हटा सकते थे, क्योंकि इन सभी लोगों को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता है। इनके सेल के अंदर लेके जाने के लिए जब भड़क जाए तो गार्ड जल्दी से आकर ये प्लैंक को हटा देते। तो यहाँ के लोग बगल वाले विंग में नहीं जा सकते, जिसके लिए बीच का जॉइंट लकड़ी है। और जो भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे चढ़ने के टाइम, जो सीढ़ी देखेंगे साइड का वॉल, ये सब ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ये जेल बनकर 118 साल से ऊपर हो गई। अभी यहाँ से हम लोग टॉप पे जाएंगे, सेकंड फ्लोर, बीच में आपको रुकना नहीं है, सीधा सेकंड फ्लोर। पहला गार्ड सेल देख सकते हैं आप, और सभी लोग एक सेल के अंदर बन जाए। सारा सेल खुला हुआ है, दो सेल को आपको लॉक करके देखना है, फोटो लेना ले सकते हो। पहले देखेंगे लास्ट कमरा सावरकर जी का, वापस लौटेंगे सेंटर पार्ट, यहाँ से ऊपर जा सकते हो फोटोग्राफी के। ये मेरा लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे मेरा पूरा एक्सप्लेन खत्म होता है। सभी लोगों को मेरे एक्सप्लेन समझ में आया। लास्ट में आप सभी लोगों से एज ए गाइड मेरा सिर्फ 2 ही चीज के लिए रिक्वेस्ट है। तो पहला रिक्वेस्ट ये है कि शायद आप लोग अंडमान मैच फर्स्ट है, तो पूरा अंडमान घूमने के दौरान सभी जगह पे डस्टबिन का यूज करेगा, पूरा भारत को साफ सुथरा रखेगा। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ से जब वापस लौट कर आप लोग जाओगे
तो अपने दोस्तों को, परिवार को, सभी लोगों को अंडमान का बहुत सारा चीज शेयर करो। तो सभी लोगों को बोलने के टाइम एक चीज जरूर बोलेगा, पूरा अंडमान घूमने के दौरान इस सेलुलर जेल के लिए 1 घंटे का समय निकाल कर है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, किसी को सी वॉक, किसी को स्कूबा डाइविंग, किसी को सनसेट बोल के 15 मिनट में देख के भागते हैं। ये आप वर्ल्ड में सारा जगह देख सकते हैं, लेकिन सेलुलर जेल पूरा वर्ल्ड में ये एक ही है। और जिन वीरों ने यहाँ पे 10-10 साल की कुर्बानी दी है, उनके लिए हम 1 घंटा तो दे सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग मुझे 40 मिनट देने की। कोई भी डाउट वगैरह है, दोबारा मैं आपको जोत के पास मिलूंगा, समझ नहीं आया तो दोबारा। ठीक है सर, अभी मैं आपके साथ ऊपर तक सेकेंड। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे गाइड सर ने हम सभी को एक्सप्लेन किया सेलुलर जेल का हिस्ट्री के बारे में, फिर जो फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर रहते थे उनके बारे में। उन्होंने हमें ये मैसेज भी दिया कि अंडमान में हम जहाँ भी जाए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अंडमान को नीट एंड क्लीन रखें। मैं आपके साथ सेकंड फ्लोर तक आ रहा हूँ, जहाँ से मैं बता दूंगा कहाँ से सावरकर जी के कक्ष में जाना है और कहाँ से व्यू पॉइंट देखना है। हाउ डू फील सर? इट्स वर्थ टू टेक अ गाइड। भारत माता की जय। थैंक्स लॉट। चलिए। सेलुलर जेल के अंदर जब भी आप जाओगे तो स्टार्ट में ही आपको ये म्यूज़ियम दिखेगा। मैं ये म्यूज़ियम थोड़ा लास्ट में कवर कर रहा हूँ और हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब कुछ देर बाद ही स्टार्ट होगा लाइट एंड साउंड शो, जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ सेलुलर जेल पर। आप चाहो तो ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हो लाइट एंड साउंड शो का, लेकिन मैं डॉल्फिन हॉलीडेज़ के साथ आया हूँ अंडमान ट्रिप पे, तो उन्होंने ही मेरा सब कुछ बुक कर दिया था। अगर आप डॉल्फिन हॉलीडेज़ के साथ अंडमान घूमना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना और स्क्रीन पर ज़रूर चेक करना। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा उनका, टूर एजेंसी का और जो मैनेजर्स है उनका, ठीक है। तो दोस्तों, यही है सेलुलर जेल का फेमस लाइट एंड साउंड शो जो कि आप देख पा रहे हो। होपफुली आपको अंडमान डे 1 का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो पर ज़रूर एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ वीडियो शेयर करना। मिलते हैं आप सभी से अंडमान डे 2 का व्लॉग पर। तब तक के लिए सबको गुड बाय और जय हिंद, भारत माता की जय।